तो ये जो पेपर है हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी में BLLB 6 सेमेस्टर का 4th पेपर है, लेबर लॉ का, अर्थात श्रमिक विधि का पेपर है। इसमें भी 3 खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा और खंड सा। तो खंड आ में जो है प्रश्न संख्या 1 दी गई है, 1 दिया गया है प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, इसके अंतर्गत 10 खंड दिए गए हैं और 10 करने अनिवार्य है। एक प्रश्न कुल 4 अंकों का है। तो ए से लेकर जे तक प्रश्न जो दिए गए हैं वो करने अनिवार्य है। तो जो प्रश्न आपको साफ दिखाई दे रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो रोककर, या फिर उन्हें जो है नोट कर लीजिएगा। और जो प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं उनको जो है रिपीट कर दूंगा। तो ये कुल 10 प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 में जे तक। अब खंड बा में जो है कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और जिनमें से कोई 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। एक प्रश्न कुल 15 अंकों का है। तो प्रश्न संख्या 2 जो 2, 3 और ये 4 और प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। और इसी तरीके से जो है प्रश्न संख्या 5 में जो है और खंड दिए गए। तो ये खंड सा दिया गया है, तो इसमें भी कुल 4 प्रश्न दिए हैं प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक। तो इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। तो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा एवं उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दंड के क्या प्रावधान है, सविस्तार बताइए। और प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी के कल्याण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रमुख प्रावधानों को बताइए और बोनस के लिए योग्यता एवं अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 9 दिया गया था। एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रमुख प्रावधानों को बताइए, बोनस के लिए योग्यता एवं अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 9 था। इसमें कुल प्रश्न 9 दिए गए हैं, जिनमें जो कि BLLB 6 सेमेस्टर के 4th पेपर में दिए गए हैं। तो ये 4th पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी का BLLB 6 सेमेस्टर में, ठीक है, श्रमिक विधि का।